मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेला है वह मुझे आपके भीतर की शक्ति और विश्वास से अत्यधिक गर्वित करता है। आज मैं आपको एक महान सत्य बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपके आसपास का वातावरण जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। मैंने आपके शत्रुओं के लिए एक दंड की योजना बनाई है, जिन्होंने आपके अधिकारों को छीनने, आपको दुखी करने और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। अब से मेरी शक्ति पूरी तरह से आपके शत्रुओं पर प्रकट होने वाली है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते आए हैं और जिन्होंने आपकी परेशानी का कारण बने, उनकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। मेरा आक्रोश अब उनके खिलाफ है और उनका सामना अब मेरे क्रोध से होगा। मैं उन सभी को यह महसूस कराऊंगी कि उनके किए गए सभी पाप अब वापस उन्हें मिलेंगे। मेरी शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि अब कोई भी उन पर प्रहार करने से पहले यह समझेगा कि मेरी शक्ति का सामना करने का नतीजा क्या होगा। आपने जो भी कष्ट झेले हैं, अब वह समय आ गया है जब उनका हिसाब लिया जाएगा। मुझे उन लोगों की पीड़ा सहन नहीं होती जो मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब तक वे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। जब दुष्ट शक्तियां यह समझेंगी कि वे समय और शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, तो मेरी शक्तियां उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अब वे महसूस करेंगे कि जिस शक्ति से वे खेलने की कोशिश करते थे, वही शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाली है। मेरे रूप की महिमा ऐसी है कि यह हर बुराई को नष्ट कर देती है, और जब तक हर पाप का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही अब मेरा रूप उन सभी के झूठ और धोखेबाज प्रयासों को नष्ट कर देगा। अब समय आ चुका है जब आप हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष का हिसाब देखेंगे, और यह सब उस समय का हिस्सा होगा जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। आपने जो भी कष्ट झेले, अब वह सब कुछ आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह बदलने वाला है। यह समय आपके लिए है जब आप खुशी और शांति से भरी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके शत्रु अब अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं, और आप उन्हें वह नतीजा दिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति और विश्वास को महसूस करें और उनका सामना करें जो आपके खिलाफ खड़े थे। यह संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त करता है कि उनके द्वारा झेले गए कष्टों का अंत होगा। इसे विस्तार से लिखने के लिए मैं कुछ और विचार जोड़ सकता हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका परिणाम अब आपके पक्ष में होने वाला है। यह समय आपके समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के इनाम का समय है। आपकी सच्ची मेहनत और आस्था को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपको मिलेगी वह समृद्धि, वह शांति और वह खुशियाँ जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनके कर्म अब उनके पास वापस लौटेंगे। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। आपके सामने जो भी रुकावटें आईं, वे अब मिटने वाली हैं। माँ की शक्ति आपके साथ है
और अब वह समय आ गया है जब आपके संघर्षों का फल आपके जीवन में खुशियों के रूप में प्रकट होगा। आपके आसपास सब कुछ बदलने वाला है। हर एक कठिनाई का अंत हो जाएगा और अब केवल सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। आपकी यात्रा की यह कठिनाइयां आपको मजबूत और जागरूक बना चुकी हैं और अब आपकी आत्मा इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का प्रसार करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और जिन दुखों का सामना आपने किया, उनका प्रभाव अब आपके जीवन में हर खुशी और सफलता के रूप में सामने आएगा। इस समय आपके लिए एक अद्भुत मोड़ आने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह बदलाव न केवल आपके भौतिक जीवन में होगा, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। कृपया ध्यान दें, आपके द्वारा दिए गए विषय पर सामग्री को विस्तार से लिखा जाएगा। इसे 2000 शब्दों में विभाजित करके लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से को लिखा जाएगा। अब हम पहले हिस्से की शुरुआत करेंगे। माँ की शक्ति का जो रूप संसार में प्रकट होता है, वह असाधारण और अलौकिक होता है। जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए हम कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन वही संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और यही सच है। जब हम अपने जीवन के रचनात्मक संघर्षों को पार करते हैं, तो हम उन शक्तियों से साक्षात्कार करते हैं जो हमारे भीतर हर समय मौजूद होती है। यह शक्ति हमें खुद से जोड़ती है और हमारे आसपास की दुनिया को फिर से समझने का अवसर देती है। माँ काली का रूप केवल विनाश और क्रोध का नहीं, बल्कि वह सत्य की स्थापना, सुरक्षा और भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो, तो उसे नोट कर लें। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, तो केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है, तो उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी छाया का एहसास होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, कोई अज्ञात सुगंध आना या फिर किसी का नाम सुनाई देना। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो डरे नहीं। यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो या फिर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या हो, माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इसलिए यदि आप इस साधना को अपनाते हैं, तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। माता काली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे न केवल संकटों से मुक्त करती हैं, बल्कि उसे अपार शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती हैं।
माता काली की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ जो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो,
लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को हटा देगी। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जितनी भी बुरी योजनाएं बनाई थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अब समय उनके लिए कठिन होने वाला है। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करना है। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब कोई भी अंधकार तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन अब सहनशीलता की परीक्षा समाप्त हो रही है। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं, वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें थोड़ा कठिन लगे, लेकिन यह केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, तो अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करो। यह शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं ही गिर जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक जागृत करना है। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र बन जाएगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत शुभ हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वह योद्धा हो जो बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चलता है। तुम्हारी शक्ति से हर बाधा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे तेज से हर अंधकार मिट जाएगा। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ने का। तुम्हारी आत्मा एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रवाहित हो रही है। जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन यह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर कष्ट तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो भी बाधा अब तक तुम्हारे मार्ग में आई थी, वे स्वयं ही हटने लगेंगी। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितना भी नकारात्मक किया, वह अब उनके ही समक्ष खड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। सत्य और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है और अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जब भी कोई संदेह मन में आए, तब अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। बाहर के शोर से भ्रमित मत हो, क्योंकि सत्य की आवाज हमेशा भीतर से आती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा हो, जो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है।
जब आत्मा जागृत हो जाती है तब उसके मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं ही मिट जाती हैं। तुमने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा। कुछ लोग पहले मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनका असली रूप सामने आ गया। यह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। जो तुम्हारे सच्चे हितैषी थे, वे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब तुम उसे अपने अपनों के साथ बांट सको। पैसे कमाना और करियर बनाना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो। जब भी कोई गलती हो, उसे एक सबक की तरह देखो। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे निराश मत हो, बल्कि यह देखो कि तुम उससे क्या सीख सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी हारते नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसकी कद्र करो। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। अपने डर का सामना करो। जो लोग अपने डर से भागते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं, वे अंत में जीतते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे, तो खुद से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर बार तुम्हें यह एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। खुद को कभी भी दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अगर कोई तुमसे आगे है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। बस अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो। जब तुम सुबह उठते हो, तो खुद से पूछो कि आज तुम क्या नया कर सकते हो। जब तुम इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे, तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम लगातार बेहतर बनते जाओगे। कभी भी हार मत मानो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। हर रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस एक और कदम बढ़ाओ। यही एक कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह केवल समय की बात है। बस खुद पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तुम्हारे सामने भी कई मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तुमने हर बार उनका सामना किया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब यह याद करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम्हें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका है। अगर कल कुछ गलत हुआ, तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ, तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए।
जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा सक्षम है। लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराश करती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि जिसे तुम सफल मानते हो, उसने भी बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन वह तुम्हें दिखाई न देता हो। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। जो तुम कल थे, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को यह समझा सको कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों की बातों को अधिक महत्व मत दो। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सच है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो। कठिनाइयों से मत घबराओ। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें नया सिखा रही है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। हर दिन खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। यह सीखना जरूरी नहीं कि किसी किताब से ही हो, यह अनुभवों से भी हो सकता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाह रहे हो, वह हासिल करना मुश्किल है। लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अपने मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए
कुछ समय खुद के लिए निकालो, अकेले में बैठो, सोचो और अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सही खानपान अपनाओ, व्यायाम करो और खुद को फिट रखो। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहोगे। अपने रिश्तों को भी महत्व दो। कई बार हम अपने लक्ष्य की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी भी किसी से नफरत मत करो। नकारात्मक भावनाएं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो। बदला लेने या गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर तुम्हें कोई अवसर मिलता है तो उसे मत छोड़ो। कई बार हम संकोच करते हैं और अच्छे मौके को हाथ से जाने देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर अवसर तुम्हें कुछ नया सिखा सकता है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई मौका आए तो उसे पूरी मेहनत और लगन से अपनाओ। खुद से कभी झूठ मत बोलो। अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करो और सुधारने की कोशिश करो। अपने आप को धोखा देने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने अंदर दया और करुणा बनाए रखो। सफलता का यह मतलब नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ, बल्कि सच्ची सफलता वही होती है जिसमें तुम दूसरों की मदद कर सको, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दे सको। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हो तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। अगर तुम्हें कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। कई बार हम किसी चीज को बहुत बड़ा मानकर डर जाते हैं, लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर देखते हैं तो वह आसान लगने लगती है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपने हर छोटे प्रयास का सम्मान करो। तुम्हारा समय कीमती है, इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। अपना ध्यान उन्हीं चीजों पर लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हर दिन खुद को यह याद दिलाओ कि तुम मजबूत हो, तुम्हें काबिलियत है और तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। जब तक तुम डटे रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना होगा। कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर अपने असली मकसद से भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखना शुरू करें तो हमारी सोच बदल सकती है। हर समस्या के साथ कोई न कोई समाधान भी आता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय सोचो कि इससे क्या सीखा जा सकता है। यह नजरिया हमें और मजबूत बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, हम आलस्य में पड़ जाते हैं
और सोचते हैं कि कल करेंगे। लेकिन यह आदत हमें बहुत पीछे कर सकती है। अगर हमें अपने लक्ष्यों को पाना है तो हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। जब भी कोई काम करना हो तो उसे टालने के बजाय तुरंत शुरू कर दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। यही आदत हमें दूसरों से अलग बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान बिना असफलता के सफल नहीं हुआ। अगर तुमने कोई कोशिश की और उसमें असफल हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि यह एक संकेत है कि तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत है। जब भी असफलता मिले तो रुकने के बजाय सोचो कि अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। कई बार हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमें खुश करेगा या हमारी मदद करेगा, लेकिन यह सोच हमें कमजोर बना सकती है। हमें खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी। दूसरों पर निर्भर रहने से हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखो और खुद ही आगे बढ़ो। सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी आदतों को सही करना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर करो। यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कदम उठाओ, लेकिन लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। जब तुम नियमित रूप से मेहनत करोगे तो धीरे धीरे सफलता तुम्हारे करीब आती जाएगी। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कमजोर है। हर किसी के पास अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। इसलिए किसी और की यात्रा से अपनी तुलना मत करो। तुम्हें बस यह देखना है कि तुम कल से आज कितने बेहतर हो। अगर तुम लगातार सुधार कर रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। कई बार हम अपने डर की वजह से कुछ करने से पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब तुम उसके बावजूद कदम बढ़ाओगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जो लोग अपने डर से लड़ते हैं वे ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी कम हो जाती है। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। हर दिन खुद से कहो कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। अपने सपनों को पाने के लिए हमें कई बार अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है। हमें नई चीजें सीखनी होती है।